हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। पहले हम लेते हैं 3 एंड 4 और मल्टीप्लाई करते हैं उसके सम को 5 के साथ। तो इसके दो पैटर्न है। एक तो ये है कि आप 3 और 4 को पहले प्लस कर लो जिससे मिलेगा 7 और फिर 7 इंटू 5 करो तो आपके पास आंसर आएगा 35। दूसरा पैटर्न है कि 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो और जो दोनों का सम है उसको ऐड कर दो, यानी कि 15, 3 5 15 और 4 5 20। उन दोनों को एट द एंड ऐड करो तो आपको मिलेगा 35। तो दोनों ही प्रोसेस से वी आर गेटिंग द सेम आंसर, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है टू गेट द आंसर इन अ वेरी इजी वे। हमारा कैलकुलेशन पार्ट भी इजी हो जाता है, हमारा टाइम भी सेव होता है और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फिलअप। हमारे फिलअप में ए पार्ट पे देखो, पहले लिखा हुआ है 52, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर है 63 एंड 37। तो अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये बन जाएगा 52 पहले मल्टीप्लाई होगा 63 के साथ, 52 मल्टीप्लाई होगा 37 के साथ और उन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। तो बस इस फिलअप को ऐसे ही फिल करना है बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बी पार्ट में हमें इसका डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट दिया हुआ है और उसका कंबाइंड पार्ट हमें कंप्लीट करना है। इवन डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट में भी एक नंबर मिसिंग है, वो भी डालना। तो देखो 297 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डैश प्लस 43 के साथ तो इसका मतलब है 297 मल्टीप्लाई विद डैश प्लस 297 मल्टीप्लाई विद 43। तो ये जो डैश वाला नंबर है ये हमें आरएचएस साइड से मिल जाएगा 88। तो हम लिखेंगे 297 मल्टीप्लाई 88 प्लस 43 और दूसरी साइड आरएचएस वाली साइड में हमें पता है कि पहले 88 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नेक्स्ट टाइम 43 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने सी पार्ट पर। सी पार्ट में भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। एक नंबर है जो 84 से भी मल्टीप्लाई होना और 16 से भी मल्टीप्लाई होना है। तो अपने आरएचएस में चेक करो ऐसा कौन सा नंबर है जो 84 के साथ भी मल्टीप्लाई शो करा हुआ है और डैश के साथ भी मल्टीप्लाई शो करा है। तो वो नंबर है 36। तो ब्रैकेट के बाहर आप लिखेंगे 36 इक्वल टू के बाद जो आरएचएस है वहां जो मिसिंग नंबर है वो 16 होगा, क्योंकि 36 पहले 84 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 36 16 के साथ। तो इसी के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पैचअप हमने पूरा कर दिया। आप डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में जो है हमें दिया हुआ 218 मल्टीप्लाई बाय 94। तो यहाँ कोई दो नंबर नहीं दे रखे, लेकिन अभी हमें इनको दो नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है 94 और अगर आप आरएचएस में ध्यान से देखो तो बीच में माइनस का साइन और 6 है। तो आप क्या नंबर लेंगे कि माइनस करें 6 तो 94 आ जाए? डेफिनेटली 100 लेंगे। तो आप यहाँ पे डालेंगे नंबर 100। इसके बाद आते हैं हम अपने ई पार्ट पर। ई पार्ट में भी हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं दे रखा, लेकिन मुझे उसे बनाना पड़ेगा। नंबर दिया हुआ 994। 994 के लिए राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ 1000 माइनस डैश। तो 1000 में से क्या माइनस करेंगे कि 994 आ जाए? तो आप माइनस करेंगे 6। साथ में माइनस 778 दे रखा है तो 6 में से भी एक कम कर दो, आंसर आएगा 5। अब रीअरेंजमेंट को यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हम 125 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें डिजायरेबल आंसर दे देगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 8, 488। क्योंकि मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया इसका मतलब है कि इसे मुझे पहले मल्टीप्लाई करना है। 125 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 5 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 2 16 प्लस 4 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 1 8 प्लस 2 10। तो ये बनेगा 1000। 1000 इंटू 488। इसे मल्टीप्लाई करने का तो ओरल मेथड है, आप लिखेंगे 488 और 000। दिस इज योर आंसर। बी पार्ट में भी हम अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाए। तो हम यहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं 25 इंटू 4 के लिए। 25 4 होता है 100। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं 625 इंटू 20, एक पेयर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई 25 इंटू 4 का दूसरा पेयर बना लेते हैं। 625 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगी
तो मुझे मिलेगा 5 2 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 और 6 2 ज़ा 12, 0 0 5 2 1। तो मेरे पास आएगा 1 2 5 0 0 और 25 4 ज़ा होता है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 1 2 5 एंड 4 टाइम्स 0। तो अरेंजमेंट से हमने देखा कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। इसी तरह से सी पार्ट करेंगे। 16 into 125 multiply 8 into 625। जैसे हमने केस नंबर 1 में 125 into 8 निकाला था ना 1000, ऐसे यहाँ पर हमें नंबर मिले हैं 125 into 8, जिसका मुझे पता है कि मल्टीप्लाई मिलेगा 1000। तो यहाँ पहले पेयरिंग करके दिखा, हमने यहाँ पेयरिंग कर दी 16 into 625 की और 125 into 8 की। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे 625 into 16, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37। और 1 से करेंगे तो बनेगा 5 2 एंड 6, प्लस करेंगे इसे 0 5 5 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10। तो हमारे पास आया 10,000 इंटू 1000, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पार्ट डी पर आते हैं। 20 इंटू 1975 इंटू 5, तो 20 और 5 तो 100 होता है, तो हम इन दोनों की पेयरिंग पहले कर लेते हैं और शो कर देते हैं बाय ब्रैकेट। 5 2 ज़ा 10, एक 0 लगाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई 1975, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 197500 आंसर। ई पार्ट में पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास है 125 इंटू 8, क्योंकि हम पहले 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी हमें याद है कि ये 1000 आता है। तो इसकी पेयरिंग करेंगे 8 इंटू 125, 25 इंटू 40, ये मिलेगा 1000 और 25 4 ज़ा होता है 100 और साथ में 0 भी लगेगी तो ये भी हो जाएगा 1000। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 0। एफ पार्ट में है 200 इंटू 625 इंटू 16 इंटू 50। 200 इंटू 50 करूंगी तो ये मुझे डिजायरेबल आंसर दे देगा। 200 इंटू 50 मल्टीप्लाई 625 इंटू 16। ये ओरल कैलकुलेशन है। 5 2 ज़ा 10 और 0 लगी है यहाँ पर 3, तो ये बन जाएगा 1000 इंटू 625 की मल्टीप्लीकेशन 16 से कर देते हैं। 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37। 1 से करेंगे तो आएगा 5 2 6, प्लस करेंगे 5 5 10, 1 7 प्लस 8 9 10, 1 4 प्लस 6 10, तो हमें मिलेगा 10,000। Like, share, comment and subscribe my channel.